चलो आगे हम बात करते हैं। भाई ये बताओ, कल तक किसी बच्चे का कोई डाउट है? कल तक तो चीजें क्लियर हो गई थी ना। यहाँ से आगे हम बात समझते हैं। तो कल हम बात जो कर रहे थे सक्स एंड इंडिसेस की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। इसे हम जो है लगभग लगभग कल हमने इसका बेसिक समझा था। हमने देखा था कि यदि किसी चीज का बेस सेम होता है तो उसकी पावर भी क्या होती है, सेम होती है। यदि पावर सेम होती है तो बेस भी क्या होता है, सेम होता है। ये वाली बात आप जो है समझ गए थे, ठीक है ना। पावर्स वाले क्वेश्चन की हम जो है बात कर रहे थे, तो उसमें अगर आप मुझे बताओ यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो है पूछ सकते हो, नहीं तो आगे हम बात बढ़ाते हैं। नहीं है ना। आज जो हम बात कर रहे हैं वो सीरीज की हम बात कर रहे हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे आप ये देखो, ये रूट है, √2, चलो √3, फिर ये √3, फिर √3, फिर ये √3। और आप मुझे बताओ ये प्रोसेसिंग कहाँ तक गई है, ये गई है अनंत तक, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। वॉइस ठीक नहीं आ रही ऑनलाइन में? नो सर, वॉइस नहीं आ रही। तो वॉइस आवाज ठीक से नहीं आ रही आपकी। देखो x बराबर हमने एज्यूम किया था क्या, √3 रूट के अंदर √3 √3 √3, इस तरह से ये कहाँ तक गया हुआ, अनंत तक जो है ये चीज जो है चली गई है, ठीक है ना। ऐसे में आप कर क्या सकते हो, आप मुझे बताओ क्या आप इसका वर्क कर सकते हो। वर्क करने पर तो जैसे आप इसका वर्क करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3 √3 √3 और कहाँ तक हो गए, अनंत तक हो गया, ठीक है ना। आपने क्या काम करा, इसका वर्क करा, इस बात का मतलब स्क्वायर आपने इधर भी करा है और स्क्वायर आपने पूरे का इधर भी करा है। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो आप मुझे बताओ ये क्या हो गया, x²। और फिर आप मुझे बताओ इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, √3, और ये क्या हो गया, √3, फिर √3 और फिर √3, और ये कहाँ तक हो गया, अनंत तक। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अब आप मुझे बताओ x² तो ऐसे ही रहेगा और ये 3 ऐसे ही रहेगा। अब आप यहाँ से एक चीज देखो, ये जो ये निचले वाला पोर्शन है √3 √3 √3 अनंत तक, क्या आप मुझे बताओ इसके इक्वल आप x रख सकते हो? तो भाई इसके इक्वल आप x रख सकते हो। तो आपने क्या काम किया है, यहाँ जो है x रख दिया है, रख दिया है। अब आप यहीं से देखोगे इस स्क्वायर से x कैंसिल हो गया, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आई है, 3, और 3 ही क्या हो गया आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपने ये जो है क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ तक तो कोई इशू है ही नहीं ना। मतलब कहने का ये है मेरा कि जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब ये जो है सीरीज कहाँ तक हो, अनंत तक हो, कहाँ तक हो, अनंत तक, तो आपने ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, जैसे आपके पास सपोज करो y बराबर x बराबर √a, फिर √a और फिर √a, और ये कहाँ तक है, ये अनंत तक है। तो ऐसे में x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, a ही होगी। ऐसे में x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, a ही होगी। ये आपने याद रखना। क्यों होगी, इस वाली बात को मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। समझ गए आप मेरी बात या नहीं? इसी बात को जैसे आगे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में जैसे हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है √5 √5 और ये √5, और आप मुझे बताओ ये कहाँ तक है, अनंत तक है। तो बताओ इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 5 ही होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भी, 5 ही जो है इसका आंसर होगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ तक तो आप जो है समझ गए ना, ठीक है ना।
यहाँ से आगे हम जो है बात को और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से आगे हम बात करते हैं। अब ये बात आप जैसे ही समझे, एक क्वेश्चन है आपके पास क्या, √17 √17 और √17 और √17 और कहाँ तक है, अनंत तक। तो बताओ क्या होगा इसका वैल्यू, 17 ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये जो सीरीज थी ये कहाँ तक थी, ये अनंत तक थी, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक थी। इस बात की क्या गारंटी कि सीरीज जो है अनंत तक ही जाएगी, सीरीज छोटी भी हो सकती है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन है √5 और √5, चलो इतना ही रहने देते हैं। अब आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप एक चीज आप नोटिस करना कि इस बार सीरीज कहाँ है, अनंत तक नहीं, इस बार सीरीज अनंत तक नहीं है। अब आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा, बताओ। वेरी गुड। देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको वही काम करना है। आप क्या काम करो, इसे आप x के इक्वल एज्यूम कर सकते हो, वैसा आप x के इक्वल एज्यूम कर लो। जैसे आपने इसे x के इक्वल एज्यूम कराया तो आप यहीं से बताओ इसका वर्ग करो, स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर। तो आप मुझे बताओ वर्ग करोगे तो ये x है, x बराबर क्या हो जाएगा, ये √5 और √5। आप मुझे बताओ इसका भी आपने स्क्वायर करा है और इधर भी स्क्वायर करा है। तो आप यहीं से देख रहे हो x² बराबर क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 5 √5 और ये √5। कोई कंफ्यूजन है नहीं है ना, इस वाली बात को आप जो है समझ गए, ठीक है। इसके बाद अब आप यहीं से जो है इसका जो है अगेन स्क्वायर करो, अगेन स्क्वायर। तो भाई पुनः आप इसका वर्ग करो। तो यदि आप इसका पुनः वर्ग करोगे तो आप यहीं से देखोगे क्या, आपको पता है x² तो ये है ही, और ये क्या हो जाएगा 5 √5 और ये √5, ये हो गया। अब आप यहीं से देखो इसका स्क्वायर करो और इधर इसका भी जो है आप स्क्वायर करो, भाई यही काम करोगे ना आप, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ से आप इसका देखोगे x² और x² क्या हो जाएगा, ये x की पावर 4। आप यहाँ से देखोगे ये हो जाएगा 5² और इससे ये कैंसिल हो गया, इनटू क्या हुआ 5 और फिर क्या हो गया √5। कोई कंफ्यूजन है। तो आप यहीं से देखोगे x की पावर 4 इजिकल टू क्या हो गया, ये 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 कितना हो गया, 5 की पावर 3, गुणा में खाते जुड़ जाती है, कल बताया था। और ये क्या हो गया √5। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद आप इसका जो है पुनः वर्ग करो, बताओ अगर आप इसका पुनः वर्ग करोगे तो आप यही देखोगे x² है और ये क्या हो गया 5 की पावर 3 √5। तो इधर भी आप इसका स्क्वायर करो और इधर भी स्क्वायर करो, तो आप एक चीज पाओगे, हो गया x की पावर 8 और ये कितना है 5 की पावर 6 इंटू 5, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो बताओ ये x की पावर 8 बराबर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6 और 5 की पावर 1, 5 की पावर 7। कोई कंफ्यूजन है नहीं है ना। इसी तरह से आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे, तो बताओ क्या हुआ, x की पावर 8 बराबर हो गया 5 की पावर 7। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 7/8। आप मुझे ये बताओ ईमानदारी से, क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। तो आपने एक चीज नोटिस की कि आपने जो है x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5 की पावर 7/8। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू होगी 5 की पावर 7/8। ये आपका क्या है आंसर है। आप समझे मेरी बात, ये था इसका प्रॉपर मेथड कि प्रॉपर मेथड से आपने करना है कैसे। बट आगे हम इसका शॉर्टकट समझते हैं। अब मुझे बताओ समझ गए वाली बात, ठीक है ना। और इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलो मिटा दें इसको, बता रहे हो, नीचे नीचे उधर मिटा, बता लिया। चलो देखो जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो आपने करना क्या, ये तो प्रॉपर मेथड था, ठीक है ना। आपने करना क्या, आप इधर देखो बस। आप सबसे पहले आप ये काउंट करो कि ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो कितने टाइम्स लिखी हुई है, 3 टाइम्स है। तो आप देख रहे हो 5, 1, 2, 3, 3 बार 5 लिखा हुआ। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपको 2 की गुणा करनी है, कितनी बार, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो बताओ कितना हो गया 8। कितनी बार करना है, 3 बार। अगर ये 4 बार लिखा हुआ होता 5 तो कितनी बार करते हैं, 4 बार।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। इसमें से एक कम कर दो, इसमें से क्या करो, एक कम कर दो। बताओ 8 में से एक गया, कितना बचा, 7। इस बात को बताइए 5 की पावर 7/, ऐसे क्वेश्चन का आपने ऐसे कर 5 की पावर 7/8 बता रहा हूँ इस वाली बात, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात, यहाँ से आगे हम बात समझते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या रूट के अंदर 13, ये रूट 13, ये रूट 13 और ये रूट 13। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब आप मुझे बताओ, अगर ये अनंत तक होती तो वैल्यू क्या होती, रूट 13 ही होती। बट ये बताओ कहाँ तक गया है, तो 1 2 3 4 कितने टाइम्स लिखा हुआ है 13, 4 टाइम्स। इस बात का मतलब ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स लिखा हुआ है 4 टाइम्स। भाई 4 टाइम्स क्यों, क्योंकि रूट 13 जो है कितने टाइम्स लिखा हुआ है 4, तो ये कितना आ गया 16। तो था 16 में से एक जाए माइनस करो 15, इसका मतलब हुआ 13 की पावर क्या हो गया 15/16। कोई कंफ्यूजन है इस वाली बात का, अब आप समझ बता रहा हूँ आप इसे, ये समझ गए ना। चलो आगे हम बात समझते हैं। अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं इसी तरह से। जैसे आपके पास रूट 19, रूट 19, रूट 19 और रूट 19। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी अब आपके, जी 19 की पावर 31/32, वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ तक तो, जी ये सब एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है ना। तो बताओ ये कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा हुआ। इस बात का मतलब 2 की गुणा कितना करोगे, तो कितना हो गया 32। अच्छा इसी बात को ऐसे भी कर सकते थे 2 की पावर 5, समझ रहे हो ना, वही बात होती। तो ये 32 हो गया, 32 में से एक माइनस हुआ 31। इस बात का मतलब 19 की पावर 31/32। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आप कर दोगे, ठीक है ना। ये एक सिंपल इसका मेथड है। बाकी इसमें अभी क्या है, जैसे अभी आप देख रहे हो ना, अभी हमने डाटा लिया है, वो डाटा आप देख रहे हो, इससे पहले जैसे अनंत तक एक सीरीज गई थी, तो आप देख रहे हो 5 5 5 जो है ये अनंत तक जा रहा था। इस बात की क्या गारंटी कि ये अनंत तक ही जाएगी और डाटा जो है सिंपल होगा, ये डाटा थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, भाई हो सकता है नहीं। एक क्वेश्चन चलो हम कर ही लेते हैं। चलो पहले एक काम करते हैं, पहले सीरीज को और समझने की कोशिश करो, क्योंकि थोड़े हार्ड क्वेश्चन जो है बाद में करेंगे, शुरू में भी हार्ड क्वेश्चन करने ठीक नहीं है, पहले बेसिक बेसिक समझते रहो इसका। एक सीरीज है आपके पास, जैसे ये दोनों सीरीज होती, या तो अनंत तक है या अनंत तक नहीं है, किसी नंबर तक जा रही है। दोनों की एक खासियत है कि बीच में कोई साइन नहीं है, या ना ही तो प्लस का साइन है और ना ही माइनस का। ऐसा भी हो सकता है कि बीच में जो है किसी चीज का चिन्ह आ जाए, प्लस या माइनस का, हो सकता है नहीं। उसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आपके पास एक क्वेश्चन है, ये √20 प्लस √20 प्लस √20, और आप मुझे बताओ ये कहाँ तक गई है सीरीज, अनंत तक। अब आप इसे जो है सोल्व करो, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है। वेरी गुड। आया भी नहीं है ना, चलो करें, अब हम करें डिस्कस इसे। देखो आप इसे एक काम करो, x के इक्वल एज्यूम कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, x के बराबर आप इसे जो है एज्यूम कर सकते हो। यदि आपने इसे x के इक्वल एज्यूम करा है तो आप इसका वर्ग कर सकते हो, वर्ग करने पर, तो यदि आप इसका वर्ग करोगे तो बताओ x बराबर क्या हो गया, ये √20 प्लस √20 प्लस √20, ये हो गया। अब आप यहीं से देख रहे हो ये x² और ये भी क्या हो गया x², हो गया नहीं हो गया।
तो आप यहीं से देखोगे इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तो बताओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ है 20 प्लस का √20 प्लस √20 प्लस √20। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब आप यहाँ बताओ इस वाले पोर्शन की जगह आप क्या है x रख सकते हो नहीं, क्योंकि आपने x इज इक्वल ही आपने ये माना था x बराबर ये है। तो आप यहीं से देख सकते हो क्या कि एक्स स्क्वायर बराबर 20 और ये प्लस, और आप यहाँ जो है इसकी जगह आप जो है ये x रख दो। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना। अब आपके पास ये जो है एक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर, ये तो जाएगा माइनस का 20 और ये माइनस का x बराबर 0। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना। तो आपके पास एक सीरीज आ चुकी है, ठीक है ना। अब जैसे ही आपके पास आई है तो अब आप यहीं से जो है इसमें एक बात और कर सकते हो क्या, कुल मिला के इस सीरीज को आप मैं इधर लिख देता हूँ इस इक्वेशन को। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के 20 माइनस का x बराबर 0, ये सीरीज है मतलब इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो आप मुझे बताओ ये द्विघात समीकरण बन गई, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 20 के x माइनस 20 बराबर 0, ठीक है ना। मतलब 20 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर कितना है 1 और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर कितना है 1। तो आप इसे ऐसा कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस का 20 बराबर 0। यहाँ से आप देख रहे हो x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और प्लस का 4 तो ये हो गया x माइनस 5 बराबर 0। तो बताओ x माइनस 5 फिर से कॉमन लोगे हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। बताओ x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -4। और x की वैल्यू आपको पता है माइनस में तो हो नहीं सकती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या आएगी 5। आप ऐसा जो है कर सकते हो, बट ऐसा करो जरूरी नहीं है। अब देखो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि आप इसे जो है इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाए होगे। भाई ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पा रहे होगे, तो यदि ये इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती है तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस इक्वेशन को और आप कैसे सोल्व कर सकते हो, इसे पहले उतार लो, इतना उतारो, आगे और डिस्कस करते हैं इस पर। अभी समझ रहे हो इस क्वेश्चन को समझते हैं और डिस्कस करते हैं इस पर। ठीक है ना। ये इक्वेशन वगैरह वैसे आपको 9-10 में समझाई जाती है बट आप भूल गए होंगे, ठीक है ना। जो मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे साइंस से उनको तो पता ही रहता है, थोड़ी प्रॉब्लम आर्ट वालों को होती है। मिटा दें इसको। अच्छा यहाँ तक तो आप समझ ही गए हो, आप ईमानदारी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं ना भैया, तो समझ ही गए। अब प्रॉब्लम जो है इससे आगे है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो इससे इस इक्वेशन को मैं आगे लिख सकता हूँ, अगले पेज पे लिख दूं। तो अगले पेज पे मैं लिख सकता हूँ इसे क्या एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस के 20 बराबर 0। भाई यही इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को आप जो है सोल्व कर सकते हो। तो देखो इस इक्वेशन के लिए एक मेथड और होता है आपके पास, एक आपने जो है 9-10 में एक फार्मूला पढ़ा होगा जिसे बोलते हो श्रीधराचार्य फार्मूला। याद है किसी को? याद है ना। चलो देखो इसमें करते क्या, हम इसकी कंपेयर कर लेते हैं, इसकी कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कंपेयर करते हैं। और इसमें कभी भी जब x की वैल्यू हम निकालते हैं तो x बराबर क्या होता है, तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2। ये इसका जो है फार्मूला होता है, ठीक है ना। श्रीधराचार्य फार्मूला इसे आप बोल देते हो। कुल मिला के आप मुझे बताओ, आप इसकी कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ देख रहे हो ये ए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये बताओ बी एक्स है और ये है, तो बताओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। और ये बताओ सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर माइनस के 20। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब ये वाली बात आप समझ ही चुके हो। अब आपको ये वैल्यू कहाँ पुट कर देनी, तो इस फार्मूले में आपने ये वैल्यू जो है पुट कर देनी। तो बताओ एक्स बराबर, बताओ बी की वैल्यू कितनी -1 और ये तो माइनस का साइन और -1 इसकी वैल्यू प्लस माइनस। अब बताओ बी की वैल्यू कितनी -1 का स्क्वायर फिर -4 ऐसी ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -20 और अपॉन 2 गुणा 1 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस ये जाएगा 80 अपॉन कितना हो जाएगा 2।
अब आप यहीं से देख रहे हो 1 प्लस माइनस के कितना हो जाएगा 81/2, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस 9/2, हो गया नहीं हो गया? तो एक बार आप प्लस करोगे एक बार माइनस, तो एक बार प्लस करोगे 1 प्लस 9/2 और एक बार माइनस करोगे 1 माइनस 9/2, तो हो जाएगा 10/2, कितना हो गया 5, और ये हो जाएगा माइनस के 8/2, कितना माइनस के 4, और माइनस में तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो इसलिए वैल्यू क्या है 5, तो ये जो है आंसर है। तो आप इसे ऐसा भी जो है कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको क्या हो, ये फार्मूला आपको जो है पता होना चाहिए। बट ये फार्मूला याद रखो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये फार्मूला याद हो। चलो आगे हम बात करें। एसएससी बैंकिंग वालों को इसकी जरूरत पड़ती है, सीसेट में ऐसी कोई जरूरत है नहीं इसकी, आपने तो सीसेट ही क्वालिफाई करना, ठीक है ना? चलो मिटा दें इसको। ये अब हम थोड़ा सा आगे पीछे और चलते हैं, इसमें पीछे देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के करने का एक मेथड होता है, इस मेथड को आप समझो। देखो मेथड क्या होता है इसका, जब कभी ऐसी इक्वेशन आपके पास आ जाए, जब कभी ऐसी इक्वेशन आपके पास आ जाए तो आपने करना क्या है, एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, उस फार्मूले को आपने ध्यान में रखना, उस फार्मूले से कर देना। होता कुछ नहीं है, मैं बस आपको इतना बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये आया कहाँ से है फार्मूला। तो श्रीधराचार्य का फार्मूले का ही एक शॉर्टेस्ट रूप होता है, ठीक है ना? तो उसी को फार्मूले से बना हुआ। देखो यदि यदि इफ y बराबर आपके पास क्या दे रखा है, x बराबर है √a प्लस √a और प्लस √a, और ये कहाँ तक जा रखी है, सीरीज अनंत तक है। कहाँ तक है, अनंत तक। तो इसमें y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 प्लस का 4a प्लस 1/2, हमेशा वैल्यू क्या होगी, ये होगी। समझ रहे हो ना? जहां a का मतलब क्या है, जो इसके अंदर चल रहा है, समझ रहे हो? तो आप यहीं से आप मुझे बताओ, अगर आप इसमें x की आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या काम करोगे, 1 लगाओगे प्लस रूट के अंदर 4 गुणा क्या करोगे 20, और प्लस क्या करोगे 1/2 करोगे। तो बताओ 1 ऐसे ही रहेगा, 20 दूना 20 चौक 80 और 80 प्लस 1/2 करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस रूट के अंदर 81/2, तो हो जाएगा 1 प्लस 9/2, तो हो जाएगा 10/2 बराबर कितना हो गया 5। आप इसे जो है ऐसा कर सकते हो। बताओ कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है ना, यहाँ तक ठीक है ना? बट ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही ऐसा करो, ठीक है ना? ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपने इसी फॉर्म में जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप इसमें और क्या कर सकते हो, देखो y का मतलब ये है कि आपने यहाँ जो है इसे x लिख लो, यहाँ क्या हो गया x बराबर ये, आप इसे y मान सकते हो, क्या हो गया, मतलब वो तो वैल्यू है, इसे आप क्या एज्यूम करते हो वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? आप इसे x मान लो। हाँ श्रीधराचार्य की जगह नहीं, श्रीधराचार्य की जगह नहीं लगेगा, ये फार्मूला इसी इन्हीं इक्वेशन में लगता है। हाँ श्रीधराचार्य तो द्विघात समीकरण जहां कहीं भी बनेगी सब जगह अप्लाई होगा, ये फार्मूला आपको केवल इसी जगह अप्लाई करना है, ठीक है ना? और उसी फॉर्मूले का शॉर्टेस्ट रूप है ये, ठीक है ना? इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है कि वहां से कैसे बना है, वैसे आप समझ गए होगे। अगर समझना है तो मैं इक्वेशन से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ आपको। कैसे समझाने की कोशिश, देखो यहाँ था 2a, तो हमेशा ऐसे इक्वेशन में a की वैल्यू 1 होती है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये गायब हो जाएगा। और मैं देखो वो क्या होता है b² और b हमेशा क्या होगा, वहां भी 1 ही होता है, फिक्स होती है कुछ चीजें। चलो ये समझ गए आप, मिटा दें इसको। जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है आपने करना क्या, मिटा दें। जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो आपने करना क्या है, इस वाली बात को ध्यान देना। क्या, देखो 20 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ये जो रूट के अंदर है इसके 20 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि गुणा करने पर तो 20 आए, गुणा करने पर क्या है 20, और जो दो नंबर जिनके आप गुणा कर रहे हो उन दोनों से गुणा करने पर तो 20 आए, मल्टीप्लाई करने पर 20 आए, और उन दोनों का डिफरेंस कितना हो 1 हो, डिफरेंस कितना हो 1। तो आप इसे लिख सकते हो क्या, 5 गुणा 4, बताओ 5 चौक कितना होता 20, और 5 और 4 का अंतर कितना 1। ऐसे उसमें हमेशा आंसर क्या होगा, बड़ा वाला आंसर होगा, इतना काम। ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है ना? बताओ लब आप इसे।
समझ गए? मिटा दें इसको, अगला क्वेश्चन अब आप करो। जैसे अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जैसे रूट के अंदर 42 प्लस रूट के अंदर 42 प्लस रूट के अंदर 42 जी, डाउट? अच्छा, तो आप यहीं से देख रहे हो। अब आपको बताना क्या है, देखो 42 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि गुणा करने पर तो क्या है 42 और उन दोनों का डिफरेंस कितना हो 1। तो आप यहीं से देख सकते हो क्या हो जाएगा 7 छंग 42 7 6 42। अब मुझे बताओ आंसर क्या होता है, बड़ा वाला आंसर। अब आप मुझे ये बताओ, पहले इस वाली बात को आप मुझे बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, कर दोगे? तो देखो हम तीसरे टाइप की सीरीज पे हम पहुंच चुके हैं। पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की, इसके बाद मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया आपको, ठीक है ना। बट अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, ऐसा क्या कि सर इस बात की क्या गारंटी है कि ऐसा नंबर बनेगा ही कि जिसके फैक्टर हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि फैक्टर हो ही ना। चलो उससे पहले एक क्वेश्चन और बता दो आप मुझे। ये देखो 72 प्लस 72 प्लस 72। अब मुझे बताओ इसमें बताओ क्या होगा, क्या होगा? 9 आंसर आपका, ठीक है ना, क्या होगा 9। देखो 72 के ऐसे टुकड़े करने हैं फैक्टर बनाने के, गुणा करने पर तो क्या है मल्टीप्लाई करने पर तो 72, और जिन दो नंबरों की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनका डिफरेंस कितना हो 1। तो आप ये देखो 9 8 72 और दोनों का अंतर 1 है, आंसर क्या हो गया 9। कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो एग्जाम में तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बट आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर इस बात की क्या गारंटी कि वो फैक्टर्स होंगी, अंदर प्राइम नंबर भी तो हो सकता है, अंदर कोई प्राइम नंबर भी तो हो सकता है। चलो ये क्वेश्चन अब आप कर लो। जैसे अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके पास क्या √7 प्लस √7 प्लस √7 और कहाँ तक है अनंत तक। अब आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे होगे क्या कि इसके फैक्टर्स तो बन ही नहीं पाएंगे। ये बना पाओगे इसके फैक्टर्स? आप नहीं बना पाओगे ना। तो फिर आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन दो। तो पहला ऑप्शन है y बराबर 3, दूसरा ऑप्शन है y बराबर 7, तीसरा ऑप्शन है y बड़ा है 3 से और छोटा है 3.5 से, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब आप मुझे बताओ इसका आप कैसे करो जी, नन ऑफ दिस। और बताओ भाई ऑनलाइन में बताओ कितना आंसर है अरविंद आपका? थर्ड वाला, वेरी गुड, सही है। चलो इधर देखो, देखो आप मुझे बताओ क्या आप इसे ऐसा मान सकते हो y बराबर √7 प्लस √7 प्लस √7 और ये कहाँ तक है, ये अनंत तक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, नहीं समझ गए ना। अब मुझे बताओ इसका मैंने फार्मूला लिखाया था कि जब कभी ऐसा फार्मूला है तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो 1 प्लस रूट के अंदर 4x प्लस 1/2। या तो ऐसा निकाल दो या आप सीधे धनाचार्य का फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना। मैंने सॉरी ए लिखा दिया था तो ए कर लो, कोई क्या फर्क पड़ता है उसमें, तो मतलब यही है। तो आप नहीं आ रहा इससे, आएगा देखते हैं, आने क्यों नहीं है, आएगा जाएगा कहाँ। और बताओ ए की वैल्यू कितनी रखोगे 7 प्लस 1/2। तो बताओ 1 प्लस 7 चौक 28 और 1 29/2। तो ये जो है आपका आंसर आ गया। बट प्रॉब्लम ये है ये तो ऑप्शन में ही नहीं, ठीक है ना, और आप यही गलती ऐसी कर दोगे। अब मैंने जैसे ये बताया कि ये ऑप्शन में नहीं है, अब आप आगे नहीं देख रहे हो, ये ऑप्शन में है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तक तो आप समझ गए ना, यहाँ तक तो आप समझ ही गए। आप ईमानदारी से बताओ अगर √25 की वैल्यू क्या होती है 5 होती है। अब बताओ √36 की वैल्यू क्या होती है 6 होती है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। आप मुझे बताओ 1 तो ऐसा ही रहेगा। अब मुझे बताओ √25 की वैल्यू 5 है, √36 की वैल्यू 6 है, तो बताओ √29 तो इन दोनों के बीच में वेरी करेगा,
इस बात का मतलब ये होगा कि इन दोनों की वैल्यू जो रहेगी कि 5 और 6 के बीच में रहेगी। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो कि 5 पॉइंट समथिंग, मैंने समथिंग कुछ ऐसा बना दिया, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब मुझे बताओ इसे क्या करोगे आप, 2 से डिवाइड करोगे तो बताओ 5 पॉइंट समथिंग और 1 कितना हो गया, ये 6 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, तो बताओ कितना हो गया 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग का मतलब ये हुआ क्या कि 3 से बड़ा और 4 से 3.5 से छोटा। ये आपका जो है आंसर है जी। अच्छा 3 पॉइंट, आपका क्वेश्चन है कि 3.5 से ये बढ़ा जाएगा। देखो ये 3.5 से कभी भी बढ़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता इसको, देखो इन्होंने मैंने ये बताया y जो है 3 से बड़ा है, अब नन ऑफ दीज हो गया। चलो इसका ऑप्शन में चेंज कर दे रहा हूं। देखो मतलब कहने का ये है y जो है क्या है, बड़ा है 3 से और छोटा है 3.5, ये था ऑप्शन। ठीक है ना, जल्दीबाजी में लिखते समय गलती हो जाती है। अच्छा अब आप, हाँ क्वेश्चन ये था ना कि 3.5 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता, इस वाली बात को समझो। अच्छा एक बात बताओ आप, √25 की वैल्यू का कितना होता है, 5 होता है, √36 की वैल्यू 6 होता है। अब मुझे बताओ ये √29, इस बात का मतलब ये है कि 6 से तो ये कम रहा ही होगा। अब इशू ये है कि कितना कम रहा होगा, तो बताओ अगर 6 में से थोड़ा बहुत कुछ कम करो तो बताओ 6 के सबसे ज्यादा नजदीक क्या रहता है, तो 2.99, बताओ सॉरी 5.99 रहा होगा नहीं रहा होने का, और 1 यहाँ से आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 6.99। जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो 3 बार जाएगा, और देख रहे हो 99 भी कितने टाइम्स जाएगा, तो ये भी 50 से कम बार जाएगा। अगर आप इसका ग्रेटेस्ट प्रूफ है 99 ही तो ले सकते, जबकि 99 है नहीं, 5.99 है नहीं। लेकिन अगर आप ये भी लेने की कोशिश करोगे ना तो तब भी आप देखोगे कि 3.5 से छोटा ही रहेगा। बता रहा हूँ आप इस वाली बात को, समझ गए ना जी। हटा दें इसको। तो देखो कहने का मतलब मेरा ये है, देखो सुनो, मेरा काम बताना है आपको, आपको कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी है कि आपके पास ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आपका सीसेट वगैरह जो क्वेश्चन होता है उसमें नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है ना। आपको वैसे ही बन जाएगा कि वो फैक्टर्स जो है 1 के बनेंगे डिफरेंस। अगर नहीं होता है तो उसका मैंने फार्मूला लिखा दिया, अगर ये फार्मूला भी आप भूल जाओ तो फिर आप सीधे धराचार्य फार्मूला लगा सकते हो या पूरी इक्वेशन सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ आपको याद रह ही जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही होगी ना आपको, जैसे आपने इतना हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं कि सर हमें अलजेब्रा जैसे अभी जो है इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती, तो कुछ चीजें आप जो है अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, जब आपको अलजेब्रा वगैरह कराया जाएगा तो वहाँ आपको इक्वेशन सोल्व करनी वगैरह सब कुछ जो है सिखाया जाएगा, तो धीरे धीरे आप जो है वो सब चीजें सीख जाओगे, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं। अच्छा जैसे हम ये बात कर रहे थे तो आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे थे कि बीच में किस चीज का साइन था, प्लस का। इस बात की क्या गारंटी के बीच में प्लस का ही साइन हो, साइन तो बीच में किस चीज का, माइनस का भी हो सकता है ना। तो माइनस के साइन को देख लेते हैं क्या जा रहा है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 56 माइनस रूट के अंदर 56 और माइनस रूट के अंदर 56 और माइनस, ये कहाँ तक है ये अनंत। कोई कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा जी, क्या होगा। अच्छा ये बताओ ये प्रॉपर सोल्व कराना है या नहीं, प्रॉपर सोल्व की तो कोई जरूरत नहीं, वही इक्वेशन बनेगी बस। इसका आप मुझे बताओ, अच्छा एक बात बताओ, मैं एक आप जो है इसकी इक्वेशन बना के इसे एक्स मान के जो है द्विघात समीकरण बन जाएगी, उससे कर सकते हो, सीधे धराचार्य फार्मूला लगा सकते हो। जी जी जी। अगर आपके पास कभी ऐसा है कि y बराबर रूट के अंदर a माइनस रूट के अंदर a और माइनस रूट के अंदर a, और कहाँ तक है, अनंत तक है, कहाँ तक है, अनंत तक। तो ऐसे उसमें y की जो वैल्यू, अच्छा एक बात बताओ, जब प्लस था तो फार्मूला क्या था, 1 प्लस, भाई फार्मूला बताओ क्या था, 4a प्लस 1 अपॉन 2, ये था ना भाई। प्लस वाले में ये था, कुछ नहीं करना, माइनस वाले में केवल माइनस चिन्ह और ऐड हो जाना, क्या हो जाना, माइनस चिन्ह जो है ऐड हो जाना। तो आप यहीं से देख रहे हो, बताओ इसका फार्मूला क्या हो गया, -1 प्लस
4a + 1 अपॉन 2, ये फार्मूला हो गया। बताओ -1 तो ऐसे ही रहेगा, +4 ऐसे ही रहेगा, a की वैल्यू कितना रखोगे 56 + 1 अपॉन कितना हो गया 2। बताओ कोई दिक्कत है? ये -1 प्लस, अब बताओ ये कितना हो जाएगा, +1 अपॉन कितना हो गया 2, ये हुआ ना। अब आप यहीं से देख रहे हो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस रूट के अंदर 225/2। अब आप यहीं से देख रहे हो -1 और ये किसका स्क्वायर होता है 15 का बटे 2, तो यहीं से देखो क्या हो जाएगा 14/2, मतलब कितना हो गया 7। तो 7 आंसर वह नहीं हुआ। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसे भी आप इस तरह से जो है सोल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है भाई, ऐसा आप जो है इसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपने क्या फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला आपने जो है याद रखना है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इस वाले में। बताओ कोई इशू है यहाँ तक? अगर हो तो अपनी बात बताओ, नहीं है ना? चलो भाई आगे बात बढ़े। ठीक है, समझ रहे हैं अभी धीरे, ठीक है ना, प्लस माइनस दोनों एक साथ ही है। बाकी इस पर मैं सभी टाइप की करा दूंगा अभी से, मतलब जैसे चल रही है ना सीरीज वगैरह, तो मैं सभी टाइप कराऊंगा अभी। अभी हम रिवर्स चलेंगे थोड़ा सा। अभी आप देख रहे हो ना जो शुरू पीछे हमने क्वेश्चन करे थे उन पर भी हम वापस जाएंगे थोड़ा सा, मिटा दें इसको। बाकी इसका शॉर्टकट क्या होता है? तो शॉर्टकट वही जो आप करते आए हो, क्या 56 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि गुणा करने पर तो 56 आए और उन दोनों का डिफरेंस कितना हो 1। तो बताओ क्या हो जाएगा, 7 8 56। प्लस वाले में बड़ा आंसर होता है और इस वाले में छोटा। आंसर क्या हो जाएगा 7। क्या आंसर होगा 7 जो है आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना, ये वाली बात है, बता रहा हूँ आप इसे, ठीक है ना। आगे हम बात बढ़ाएं, करें आगे? चलो आगे हम बात करते हैं। चलो यहाँ तक तो समझ ही गए हो ना, जैसे 90 -√90 -√90 और कहाँ तक है अनंत तक। सर 9। 9, वेरी गुड। हो रहा है अभी किसी का आंसर? देखो 90 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि गुणा करने पर तो कितना है 90 और उन दोनों का अंतर कितना हो 1। तो आप कहोगे 9 दाई 90 और आंसर क्या हो जाएगा छोटा वाला आंसर। मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब आप समझ गए मेरी बात, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आप यहाँ तक जो है समझ गए होंगे। सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। एक क्वेश्चन अब आप मुझे बताओ, अब थोड़े से समझ में आने लगी होंगी चीजें। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, क्या कि जैसे √7 है, √7 है और √7 है। अब मुझे बताओ ये कहाँ तक है, अनंत तक है नहीं है? तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 7 ही होगा। भाई अभी 5 मिनट पहले ये क्वेश्चन कराया या नहीं कराया, ये बताओ आप बस मुझे। कराया ना। अच्छा इस बात की क्या गारंटी है कि क्वेश्चन इसी तरह से जो है आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना। पहले एक क्वेश्चन देखो, ये एक रूट है, बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना। इसके अंदर 2 है, कोई दिक्कत है? फिर आप ऐसे देख रहे हो ये क्यूब रूट और इसके अंदर क्या है अभी 4 है। बताओ इस वाली टर्म्स को बताओ पहले आप मुझे ईमानदारी से बताओ, यहाँ तक आप समझ गए?
इसी चीज का रिपीटेशन कर रहा हूँ मैं, इसी चीज का क्या कर रहा हूँ, रिपीटेशन। तो आप ये बताओ रिपीटेशन करूंगा इसका मतलब अब क्या लिखूंगा, √2, फिर क्या लिखूंगा, क्यूब रूट 4, फिर आप देखो क्या लिखूंगा मैं, √2, फिर लिखूंगा क्यूब रूट 4। अब आप मुझे बताइए कहां तक लिखूंगा मैं, अनंत तक। बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, नहीं है ना। अब आप मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। वही क्वेश्चन जो आप समझ रहे थे शुरू में कि जब अगर ऐसा ना हो, डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। करो इसको करो। हम्म 8। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसे x के इक्वल एज्यूम कर सकता हूँ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब मुझे बताओ अगर मैं इसे x के इक्वल एज्यूम कर रहा हूँ, तो अब मुझे बताओ इसका मैं वर्क कर सकता हूँ, वर्क कर दूं। तो मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ, मैं यहीं पे इसका वर्क कर दे रहा हूँ, बताओ कर दिया वर्क। अब जैसे ही नीचे लिख दे रहा हूँ, देख लो कोई वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो वर्क अगर आप करोगे तो आप यहीं से देखोगे इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहीं से देखोगे x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4, फिर √2, फिर क्यूब रूट 4, फिर √2, फिर क्यूब रूट 4 और ये अनंत तक। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है ना। यहाँ तक आप समझ गए। अब मुझे बताओ मैं क्या इसका क्यूब कर सकता हूँ, इसका घन करने पर, ठीक है ना, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। चलो पहले आप यहाँ तक समझो, आप इस बात को उतारो, पहले यहाँ तक समझो। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना, आप मेरी बात समझ गए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहीं से देख रहे हो क्या हो जाएगा, x⁻6 बराबर, अब मुझे बताओ इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा ये, और यहाँ से ये क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, ×4। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाली बात को आप ध्यान से देखो, जो ब्लू पेन के नीचे मैंने लिखा है, आपको नहीं लगता ये मैंने x ही एज्यूम कर रखा था, तो इसे मैं x लिख दूं, बताओ इसे मैं x लिख सकता हूँ, लिख दूंगा ना। तो आप यहाँ देख रहे हो x⁻6 और इसे लिख दोगे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू x, तो जाएगा x⁻6 बराबर 2 की पावर 5 इंटू x। बताओ कोई कंफ्यूजन है, तो बताओ ये x⁻6 बराबर 2 की पावर 5 इंटू x, x से इसे काटोगे तो ये 5 बार कटेगा, या ऐसा कर सकते हो, चलो इधर देख लो, x⁻6 बराबर 2 की पावर 5, और ये जो x है इधर जाकर बटे में पहुंच जाएगा, और बेस समान है तो पावर ऊपर जाकर माइनस में जाएगी, तो हो जाएगा x⁻5 बराबर 2 की पावर 5। अब चूंकि देखो पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा, सेम होगा, तो x बराबर क्या हो गया 2, यही आंसर। उतारो आप ऐसे, ठीक है ना। तो ये अप्रोच आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना।
क्या समझे इस वाली बात से? अब तक केवल मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यदि शॉर्टकट आता है आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। शॉर्टकट आने के बावजूद भी आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। मतलब ये है कि प्रॉपर मेथड आने का जरूरी है, ठीक है ना। अगर देखो शॉर्टकट आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी, इसलिए मैंने हर चीज का पहले कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद आपको शॉर्टकट बताया था। समझ रहे हो ना। अब मैंने बताया था कि रिपीटेशन होता वही आंसर होता, लेकिन देखो थोड़ा सा डाटा चेंज हो गया, फिर आप देख रहे हो आंसर जो है चेंज हो गया। अब मेरी बात समझ पाए, ठीक है ना। चलो बात को और थोड़ी सी बढ़ाते हैं। अच्छा लास्ट में लो, ये देखो अब तो दिखाई दे रहा होगा। प्लस माइनस, अच्छा हाँ ऐसा जरूरी नहीं है इतना ही करना है, आप शॉर्ट में और भी शॉर्ट हो सकता था ये क्वेश्चन। मतलब बढ़ाना कैसे, आप क्या पूछना चाह रहे हो? अच्छा माइनस प्लस इसके बीच में हो यूज, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन बनने का एक मेथड होता है, ऐसा है जैसे आप रूट के अंदर जो वैल्यू आएंगे आप माइनस प्लस की छोड़ो, आप डाटा भी पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलो करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि बीच में साइन चेंज हो जाए और ज्यादा जो है प्लस माइनस के साइन लग जाए, उस टाइप का क्वेश्चन ना। कर दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, अगला कराऊं। लो आप ये कहना चाह रहे हो मेरे हिसाब से। शायद करो फिर आप सॉल्व इसे। अब तो पेन उठाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उतार लो वापस। अब पेन दूसरा वाला यूज करेगा तो इसमें मतलब ये दिक्कत रहती है ना इसके, सही रहता है इसमें देखना। हम्म। नहीं नहीं उससे स्पीड ज्यादा आती है अभी। अच्छा हाँ भूल के आदत डालो, स्पीड उसी से तेज आएगी, ये तो चल ही नहीं पाता इसी स्पीड से, आप लिखने की कोशिश करो इसमें। ठीक लगता, हाँ तो आप इसमें कंफर्टेबल हो गए, बट प्रॉब्लम इसकी वही है कि वही भी प्रॉब्लम है। अब आदत अभी से अगर आप सुधार लोगे तो फिर, क्योंकि अब जब आप मेंस की राइटिंग करोगे ना तो मेंस की राइटिंग में प्रॉब्लम होगी इस पेन के साथ। और फिर आप मान के चलो कम से कम 6 महीने लगते हैं आदत सुधारने में। अगर कोई भी आदत हो 6 महीने लगते हैं मिनिमम आपको जो है आदत बदलने में अपनी। इधर देखो, पक्का। चलो भाई, जब तुमने बोल ही दिया है, देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन है आपने करना है क्या। अच्छा ये स्क्वायर क्यूब याद होंगे आपको, सभी चीजें याद होंगी। ऐसे क्वेश्चन की बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बस शर्त यह है कि आपको जो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग करना होता है ये पीछे से करना होता है। इसे कहाँ से सोल्व करते हो आप, पीछे की तरफ से आपने क्वेश्चन सोल्व करना। तो सबसे पहले आप बताओ क्या लिखोगे, 16, फिर आप क्या लिखोगे 94, फिर आप लिखोगे माइनस का 157। अब बताओ यहाँ किस चीज का साइन है, प्लस का, तो प्लस लिखोगे। अब बताओ ये 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो आप क्या लिखोगे यहाँ 12। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। अब इसके बाद आपने करना क्या होगा, इसे आप जो है और आगे जो है सोल्व करोगे। तो 16 प्लस 94 माइनस ये देखो 157 और 12 कितने हो 169, ये होते हैं ना। अब मुझे बताओ फिर आगे आप इसे सोल्व करोगे, तो आप देखो 16 ऐसी, 94 ऐसी। अब बताओ 16 का स्क्वायर किसका होता है 13 का, तो माइनस क्या करोगे 13।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। आगे आप सोल्व करोगे तो आप यहीं से देख रहे हो 16 प्लस का साइन है, 94 में से 13 गए तो 81, तो आप यहीं से देख रहे हो 16। और ये बताओ 81 किसका होता है? 9 का। 16 और 9 कितना हो गया? 25, और 25 मेरे हिसाब से 5 का होता है। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरह से जो है डील करोगे, ठीक है ना। बता रहे हो आप इसे। एक और करूं मैं ऐसा, एक और कर लेते हैं, उतारो अब आप। करो इसे। बताओ कितना आंसर आया इसका। आंसर ये डाटा बहुत बड़ा लगता है, बट आंसर जो होते हैं इनके बहुत छोटे छोटे आंसर होते हैं इनके। हाँ फोन नहीं होगा भाई। जी 108। चलो अब आप यहीं से देख रहे हो, ठीक है ना। चलो अब आप यहां से देखो, 10 प्लस √25 प्लस 108 और प्लस कितना हो गया? 154। और ये बताओ किसका स्क्वायर होता है? 225। 15 का 15 हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन आगे करोगे तो 10 प्लस का, अच्छा जैसे ये मैं ऐसा है ना, देखो मैं तो बोर्ड पे करा रहा हूँ इसलिए ज्यादा समय लग रहा है। आप तो इन्हें जो है ना, जैसे मैं जो काम में 3 लाइन में करा रहा हूँ, आप उसे जो है 2 लाइन का क्वेश्चन था। जैसे मैं तो इन्हें जोड़ता हूँ, आप तो इन्हें यही जोड़ ले दो। कोई 154 और 15 कितना हो गया? 169। 169 किसका होता है? 13 का। तो आप इसे डायरेक्ट जो है 13 लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन चलो कोई नहीं, अब मैंने भी लिख दिया। अब आप यहीं से देख सकते हो 10 और ये कितना हो जाएगा। अब जैसे सपोज करो आप यहाँ 25 है, तो आप कैसे करते हैं? 108 और 13 कितना हो? 121। 121 किसका होता है? 11 का। और 11 और 25 कितने हो? 36। लेकिन चलो, और 36 किसका हो? 6 का। और 6 और 10 16। 16 का क्या हो गया? 4। तो यहीं पे क्वेश्चन सोल्व हो गया। बट मैं लिख देता हूँ, ये हो गया 25 और ये कितना हो गया भाई? 121। क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ थोड़ा, तो इस वजह से जो है ज्यादा समय लगता है। ये हो जाता है 10 प्लस 25 और बताओ ये किसका स्क्वायर है? 121। 11 का। तो हो जाएगा 10 और ये कितना हो गया? 36। तो हो जाएगा कितना? 10 प्लस 6 तो कितना हो गया? 16। 16 किसका होता है? ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसमें जो है क्वेश्चन सोल्व करोगे उतारोगे तो पेन उठाने की भी कोई जरूरत नहीं होती, पीछे से आप इसे जो है सोल्व करते चले जा सकते हो। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो है हमेशा स्क्वायर में हो, ये क्यूब रूट भी हो सकते हैं। बीच में आप देख रहे हो प्लस माइनस का साइन की जगह मल्टीप्लाई के साइन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन करो, जैसे एक क्वेश्चन है, ये रूट है, ये 1728 है और यहाँ डिवाइड का साइन है और ये कितना हो गया? 155। बस पहले आप मुझे ये वाली बात बताओ, इसमें कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक नहीं। अब आप यहाँ देख रहे हो माइनस का साइन है और ये क्या हो गया? 98 98 और प्लस का
क्यूब रूट 529 क्या हो गया भैया 529 इंटू रूट के अंदर 529। ये अब मुझे बताओ क्वेश्चन आप समझ गए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अब आप इसे सोल्व करो। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ डिवाइड का साइन है और यहाँ क्यूब रूट है। अब बताओ क्या होगा आंसर इसका। करो भाई, अब बताओ क्या अप्रोच रहनी चाहिए। ऑनलाइन में बताओ भी क्या आंसर है। करो वहां पे क्वेश्चन। नहीं आया ना किसी का आंसर। कितना आया देखो, बस मैं यही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो अप्रोच वही रहती है। क्वेश्चन को हार्ड और इजी सिर्फ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। 12 वेरी गुड। तो कैलकुलेशन तो वही रहनी है आपके पास, ठीक है ना। कैलकुलेशन ही हार्ड होगी, कहने का मतलब यह है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। जैसे आप इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो तो आप ईमानदारी से बताओ क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो 1728 डिवाइड का साइन है और ये हो जाएगा 155 माइनस के 98 और प्लस का क्यूब रूट ये हो गया 529। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 529 है, क्या है 529। बताओ 529 किसका स्क्वायर होता है 23 का। वेरी गुड। तो आप इसकी जगह जो है 20, अब ये 23 का स्क्वायर है तो आप यही जो है 23 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। बताओ कोई कंफ्यूजन है। बस इतना ही तो हमने सोल्व किया है। इसके बाद आप पूरा क्वेश्चन ऐसे ही उतारो फिर आगे। तो बताओ 1728 डिवाइड 155 माइनस का 98 प्लस, अब आप मुझे बताओ ये क्यूब रूट है 529 को आप क्या लिख सकते हो। तो आप कहोगे 529 को लिखा जा सकता है 23 इंटू 23 और एक ये 23 है इधर चल रहा है ना। तो आप यहीं से कह सकते हो क्या 728 माइनस डिवाइड 155 माइनस का 98। अब बताओ ये क्या हो गया प्लस 23। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप मेरी बात से सहमत है, सहमत है ना। चलो अब आप यहीं से देखो ये क्या हो जाएगा 1728 डिवाइडेड 155 माइनस, अब बताओ 98 और 23 कितने हो 121। तो आप इसे लिख सकते हो 121। तो आप ये देखोगे 1728 डिवाइड 155 माइनस का 11 तो ये हो जाएगा 1728 डिवाइडेड कितना हो गया ये 144। अब मुझे बताओ ये 1728 डिवाइडेड क्या हो गया 12 क्योंकि ये 12 का होता है और 12 से जैसे ही इसे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 144 और 144 किसका होता है 12। अब ये डिवाइड वगैरह तो आप खुद ही करोगे, मैं तो बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। ये इसकी जो है अप्रोच होती है। बता रहा हूँ आप इसे और समझने की कोशिश करो।
जी चलो अच्छा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। चलो ये वाली बात आप जो है समझ गए। अब आप मुझे बताओ यहाँ तक बताओ, एक आध क्वेश्चन और बताओ, अगर कराना है इस टाइप का तो बताओ, नहीं तो हम जो है आगे हम बात करते हैं। कराना है एक आध क्वेश्चन और या नहीं इस टाइप का? नहीं ना। चलो तो ये आपके पास कुछ सीरीज थी, इन सीरीज को आप जो है समझे हो। अच्छा सीरीज यही है, इस बात की भी कोई गारंटी है? सीरीज अभी आपकी बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है ना। कुल मिला के अगर मैं आप बात करूं तो सीरीज आप कितने रूप में पढ़ते हो? तो सीरीज आप पढ़ते हो, एक तो आप पढ़ते हो एपीजीपी, एपीजीपी और एचपी। एक सीरीज आप पढ़ते हो रीजनिंग में, एक सीरीज मैंने आपको पढ़ाई थी सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है ना। और घातांक करने की सर्च एंड इंडिसेस की एक सीरीज अभी आपका एक टॉपिक इसमें बच चुका है अभी सीरीज का ही, ठीक है ना। तो वो भी कराया जाएगा। तो आप कुल मिला के नहीं हुआ अभी, एपीजीपी अभी नहीं हुआ है, ये चैप्टर कराया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर आप सीरीज की बात करो तो सीरीज को भी आप जो है 4 रूप में पढ़ते हो। कितने में भाई? एक तो ये एपीजीपी एचपी होता है, एक रीजनिंग में होता है, एक सिंप्लीफिकेशन में होता है, एक हमने आज करी सीरीज का पोर्शन एक बच चुका है। तो ये कितना होता है? 6 तरह का हो जाता है ये सीरीज, ठीक है ना। तो 6 में से हमने कितने टाइप की सीरीज कर ली है? एक तो सिंप्लीफिकेशन वाली करी है, एक आज का पोर्शन देखा हमने सीरीज का, 2 टाइप, अभी एपीजीपी भी बचा हुआ है। तो कुल मिला के जैसे आप जैसे जैसे आप जो है सारी सीरीज पढ़ दोगे तो एक जो है अच्छी पकड़ आपकी जो है सीरीज पे बन जाएगी। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जो है हर साल जो है लगभग लगभग आ जाता है, ठीक है ना। अब ऐसा होता है ना, देखो जैसे सीरीज आपको कराई जा रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी एक साथ कराई जाए। जिस चैप्टर में आती है, जहां आती है वहीं पर जो है बताई जाती है चीजें, क्योंकि फिर जो है कॉन्सेप्ट से हम क्या होते हैं, भटक जाते हैं, ठीक है ना। चलो फिर भी अब जो है कुछ चीजें आप मुझे बताने की कोशिश करो। दो की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 3, 5 की पावर, ये बताओ ये 4 नंबर है, ठीक है ना। चलो 1 मिनट आगे देखते हैं इसे, इससे पहले एक बात समझो। अच्छा एक बात बताओ, 2 और 3 में से कौन सी संख्या बड़ी है? 3 बड़ी है, वेरी गुड। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10, बताओ कौन सी बड़ी है? भाई 3 की पावर 10। कैसे पता चला? क्योंकि पावर दोनों की इक्वल थी, तो जिसका बेस बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ 5 की पावर 75 और 5 की पावर 76, बताओ कौन सी बड़ी होगी? 76। तो आपने बताओ इन दोनों में आप पता कर पाए। अब मेरा एक क्वेश्चन है, 5 की पावर 13 और 4 की पावर 18, इनमें कौन सी बड़ी है? तो अब आपको जो है कंफ्यूज हो गए। अब आप कहोगे सर अब नहीं बताया जाएगा, क्यों? ना ही तो बेस इक्वल है ना ही पावर इक्वल है। यहाँ आप इसलिए बता पा रहे थे क्योंकि यहाँ बेस और पावर दोनों चीजें क्या थी? इक्वल थी, दोनों चीजें क्या थी? इक्वल थी। आप मेरी बात से सहमत है? अब इसी टाइप का मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है? बताओ भाई। एक क्वेश्चन ऐसा भी आपसे जो है पूछ लिया जाता है। देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास, करो, आपके पास 30 सेकंड का समय है, करो इसे। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप इसे जो है कैसे करोगे आप, ये समझो। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप इसमें ये काम कर सकते हो क्या, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 5 इंटू 10, इसे लिख सकते हो 3 की पावर 4 इंटू 10, और इसे लिख सकते हो 4 की पावर 3 इंटू 10, इसे 5 की पावर 2 इंटू 10। ये हो गया ना, इसे सोल्व कर दो, 2 दूने, ये हो गया 32 की पावर 10, 81 की पावर 10, ये 64 की पावर 10 और ये 25 की पावर 10।
अब तो आप इसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे ना कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है ना। बाकी आप इसे ऐसे कर सकते हो। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है आपने, आप इसमें एक काम और कर सकते थे। क्या? कि जो पावर है ना, जो पावर है, ये जो पावर है, इन पावर का आप एचसीएफ लो और एचसीएफ से डिवाइड कर दो। 50 40 30 20 का एचसीएफ 10 होता है, तो 10 से जो है डिवाइड कर दो, फिर आप कैलकुलेशन सोल्व कर दो, ठीक है ना। चलो तो फिर आज ऐसा है, एक कल अगली क्लास में मैं ये सब चीजें जो है बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी टाइप है, तो थोड़ा अगली क्लास का समय हो चुका है।